आज हम आपको बैंगन का चोखा बनाना बताएंगे, जो कि मसालेदार है, जिसे हम चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो आपने इसे पहले कभी नहीं खाया होगा, तो आप इसे बनाने के लिए हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, होम क्वालिटी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको मसालेदार बैंगन का चोखा बनाना बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने 1 पाव बैंगन लिया है, जो कि बिल्कुल ताज़े हैं। तो हम सबसे पहले बैंगन को लेते हैं और इसको बीच से चाकू से चीरा लगा लेते हैं। इस तरह से हम बैंगन को बीच से चीरा लगा के देख लेते हैं कि इसमें कीड़े तो नहीं है। तो आप इस तरह से चीरा लगा के बैंगन को चेक कर सकते हैं कि कीड़े तो नहीं है। तो हमारा बैंगन बिल्कुल फ्रेश है और इसमें हम जो चीरा लगाए हैं उसके बीच में हम 1 हरी मिर्ची डाल देते हैं और कुछ बैंगन में लहसुन की कुछ कलियां डाल देते हैं। अब हम बैंगन को कुकर में बॉईल कर लेते हैं। जब तक कि बैंगन बॉईल होते हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो देखिए, ये 4 मीडियम साइज के आलू हैं। इन्हें हम बॉईल किए थे पहले से और इन्हें अब हम फोड़ लेते हैं इस तरह से। तो आलू हमने फोड़ लिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारा बैंगन बॉईल हो गया होगा। तो देखिए, हमारा बैंगन भी बॉईल हो गया, बिल्कुल गर्म है अभी। तो हम बैंगन को थोड़ा पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद इसकी छिलके को हम इस तरह से छील देते हैं। तो थोड़ी देर हो गया है, हमारा बैंगन ठंडा हो गया। इसका हम छिलका उतार लेते हैं इस तरह से। तो छिलका उतारने के बाद हम इसमें से जो लहसुन और मिर्ची डाले थे उसे निकाल लेते हैं इस तरह से। इस लहसुन और मिर्ची को आप चाहे मसल दीजिए, चाहे तो आप तड़के में डाल दीजिए। तो अब हम बैंगन को अच्छे से मैशर से मैश कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सारे बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से बैंगन मैश होना चाहिए। तो अब हम गैस ऑन कर लेते हैं, उस पर हमें कढ़ाई रख लेते हैं। तो अब कढ़ाई गर्म होने के बाद 2 टेबल स्पून हम सरसों का तेल डाल देते हैं और सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम मेथी दाना डाल देते हैं और 1 पिंच हींग। मेथी दाना और हींग जैसे ही चटकने लगे, बैंगन से निकाली हुई लहसुन की कलियां भी डाल देते हैं और हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। और लहसुन, मेथी, मिर्ची को लाल होने तक हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें होममेड उड़द दाल की बड़ी डाल देते हैं। बड़ी को भी अच्छे से तेल में फ्राई कर लेते हैं। बड़ी को जैसे ही फ्राई करते हैं उसमें हम 1 टेबल स्पून कटी हुई प्याज डाल देते हैं और इसे भी हल्का फ्राई करते हैं। जब तक कि सभी चीज़ें फ्राई होती हैं, हम मसाला घोल लेते हैं। हम एक बाउल में 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सब्जी मसाला, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। अब हम सभी मसालों में पानी डालकर घोल देते हैं। हम सभी मसालों को घोलकर 5 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं ताकि ये फूल कर सेट हो जाए। तो हमारे मसाले सेट हो गए हैं। अब इन्हें हम बाउल से डाल देते हैं कढ़ाई में और इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। हमने मसाले को भून लिया है। जैसे ही मसाले और तेल अलग होने लगे, समझ लीजिए आपका मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम मसाला भूनने के बाद बैंगन हम डाल देते हैं मसाले में और अच्छे से इन्हें मिक्स करते हैं। जैसे ही मसाले और बैंगन अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम आलू डाल देते हैं मैश किए हुए आलू को भी हम मिक्स कर लेते हैं बैंगन और मसाले में और इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनते रहेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करते समय ही हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। पानी डालने के बाद हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, हमारा चोखा तैयार हो गया। इसमें बबल्स बनने लगे हैं, मतलब ये पक गया है। तो लीजिए, बैंगन का चोखा बनकर तैयार है। आप इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए।